अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 15.2 के प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है। एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है और त्रिज्यखंड का कोण 45 डिग्री है। त्रिज्यखंड का कोण 45 डिग्री है, तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करने के लिए प्रश्न बोल रहा है। तो इसके लिए भी हमें एक चित्र का निर्माण करना है, कच्चा चित्र, ताकि हमें प्रश्न को समझने में और हल करने में आसानी रहे। तो एक वृत्त आपको बना देना है। एक वृत्त आपको बना देना है। एक वृत्त बन गया। तो ये हमारा एक वृत्त आपको ये वृत्त प्रकार की सहायता से बनाना है। कच्चा चित्र ही होगा ये, लेकिन आप प्रकार से सफाई से बनाओगे और ये हमारा एक केंद्र हो जाएगा इसका O। ठीक है। प्रश्न कह रहा है इसकी त्रिज्या 10.5 सेमी है, तो ये इसकी त्रिज्या ए ले लेते, इसका नाम OA। ये है 10.5 सेंटीमीटर। और त्रिज्यखंड का कोण, यानी कि त्रिज्यखंड का मतलब हो गया 2 त्रिज्या द्वारा बनता है, तो हमें एक त्रिज्या और खींचनी पड़ेगी। इसका हम नाम दे देते हैं B। और एक ही वृत्त की त्रिज्या है, तो ये भी हमारी 10.5 ही नाप होगी। और ये वाला जो कोण है, ये केंद्र पर बनने वाला कोण है। केंद्र पर अंतरित, जैसे पहले प्रश्न में, इससे पहले वाले प्रश्न में इसको बोला था केंद्र पर अंतरित कोण, यहाँ इसको बोल दिया त्रिज्यखंड का कोण, 2 त्रिज्याओं के बीच का कोण। मतलब सब में अर्थ वो ही निकल रहा है। तो ये जो हमारा केंद्र का कोण है, ये त्रिज्यखंड का कोण है, ये है 45 डिग्री। तो यहाँ पे हम इसको कर देंगे 45 डिग्री। ठीक है। अब प्रश्न हमसे कह रहा है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो लघु त्रिज्यखंड का मतलब हो गया ये वाला जो त्रिज्यखंड आपको बनता दिखाई दे रहा है, AB चाप और OA और OB त्रिज्या द्वारा, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र आपको बता दिया, पहले बताया जा चुका है। तो अब आपको इस चित्र बनाने के बाद में यहाँ पे नोट करना है, जब इसका हल करोगे तो इसका हम हल करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले नोट करना है कि यहाँ पे हमारी इस प्रश्न में जो इस वृत्त की R है, त्रिज्या, वो है हमारी 10.5 सेंटीमीटर। और थीटा यानी कोण का प्रतीक है थीटा, जो है हमारा 45 डिग्री। राइट। और हमें ज्ञात करना है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र आपको लगा देना है। तो मैं यहाँ पे सूत्र लिखता हूँ, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र है पाई R स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। यहाँ पे मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ, स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड दो होते हैं।
कई बार प्रश्न में न तो लघु लिखा हुआ आएगा न ही दीर्घ लिखा हुआ आएगा, केवल लिखा हुआ आएगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो जब भी केवल त्रिज्य खंड लिखा हुआ जाए तो प्रश्न को लघु समझकर ही हल करना है, लघु त्रिज्य खंड मानकर इस प्रश्न को हल करना है। अर्थात केवल त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का मतलब भी लघु त्रिज्य खंड ही मानकर उसको हल करना है। तो ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये सूत्र का इस्तेमाल किया। अब मैं यहाँ पे सूत्र के हिसाब से एक बार संख्या जमाता हूँ। क्षेत्रफल बराबर पाई का मतलब हो जाएगा हमारा 22/7, 22/7। और आर स्क्वायर हमारी थी 10.5, तो 10.5 गुणा 10.5। और थीटा हमारा था प्रश्न में 45 डिग्री, 45 डिग्री बटे 360 डिग्री। ये हमारी संख्या जम गई। अब इसे हम काटेंगे और हमारा उत्तर का पता लग जाएगा संख्याओं को हम हल करके। तो इसके लिए मैं एक बार आपको वापस संख्याओं को काटना सिखा देता हूँ, क्योंकि कई विद्यार्थी सारा काम सही कर देते हैं लेकिन यहाँ पे अंत में आके वो संख्याओं को काटने में ही सब कुछ काम ख़राब कर देते हैं। तो एक बार यहाँ पे हम अभ्यास करते हैं। जैसे हमारी संख्या है 22/7, तो 22/7 इंटू 10.5 गुणा 10.5, तो 10.5 गुणा 10.5 गुणा और है 45 बटे 360। तो देखो मैं एक रफ कार्य करके आपको बताता हूँ, आपको भी ऐसे रफ कार्य करना है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि ये सारा आपको सूत्र भी याद हो जाता है, आप सारा काम सही कर देते हो, लेकिन कई विद्यार्थी यहाँ पे संख्याओं को काटने में चूक जाते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको अभ्यास करना है। तो यहाँ पे देखिए हम इसको काटते हैं। जैसे ये 45 है, 360 अगर काटें अपन तो ये 9 से कट जाएंगे, 9 पंजे 45 5 बार, और ये कट जाएंगे 9 चौक 36 4 बार, तो एक जीरो रह जाएगा 40। फिर इसको हम काट देंगे 5 से, 5 अंटे 40, 8 बार ये कट जाएगा। ठीक है, हम इस 7 की बात करें तो 7 एकम 7, और ये 10.5 को काटते हैं 7 से, तो 7 एकम 7, कितने बचे 3, तो ये 35 हो जाएंगे, और ये हो जाएंगे 7 पंजो 35, और एक बार पॉइंट था जो लग जाएगा हमारा, ये कट जाएगा हमारा 1.5 बार। अब ये 1.5 बार हमारा कट गया। अब हम देखते हैं कि ये जो 8 है ये 2 से कट जाएगा, 2 चौका 8, और ये भी 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 एकम 2। नीचे हम देखते हैं हमारे सब कट गए, केवल 4 बचे हैं। अब कटना संभव नहीं है तो आप इन सब को गुणा करके 4 का हमें भाग लगा देना है। अच्छा, गुणा किस किस को करेंगे, 11 गुणा 1.5, तो 1.5 गुणा 11 करते हैं पहले, 11 5 55 हासिल की 5, 11 एकम 11 और 5 16, एक के बाद पॉइंट लग जाएगा एक संख्या के बाद, ये हो जाएगा 16.5। अब 16.5 को भी हम गुणा करेंगे किससे, इन दोनों गुणा कर दिया। अब हमारा बचा क्या 10.5, तो इसको भी हम 10.5 से गुणा करते हैं, 10.5 से। तो जब इसको हम गुणा करेंगे तो 5 25 का 5 हासिल 2। ठीक है, 5 को 6 से करेंगे, 6 पंजे 30 और हासिल की 2 थी, तो 30 और 2 32, 32 का 2 और हासिल हो जाएगी हमारी 3। फिर 5 को हम कर देंगे 1 से गुणा, 5 एकम 5 और हासिल हमारी थी 3, तो 5 और 3 8, राइट। गुणा जीरो को इन तीनों संख्याओं से गुणा करेंगे तो जीरो ही आएगा, 1 2 3। गुणा एक को अपन 5 से 6 से 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी, 5 6 1। अब इनको हम जोड़ते हैं, तो 5 का 5 ही 5, 2 का 2, 8 और 5 13 का 3 हासिल की 1, 6 1 7, 1 का 1 ही 1,
और हम देखते हैं यहाँ पे पॉइंट लगाएं तो 1 2, तो 2 संख्या के बाद 1 2 यहाँ हमारा पॉइंट लग जाएगा और ये हो जाएगी हमारे 173.25 और 173.25 और ये अपने इन सबको काटने के बाद में अब नीचे हमारा 4 बचा हुआ है बटा 4, तो हमें इस 4 का भी भाग देना है इसमें। तो इसमें अब हम 4 का भाग लगाते हैं। तो जब इसमें हम 4 का भाग लगाएंगे तो 4 चौक 16, हमारा बचा 1, 3 उतारेंगे, 4 ती 12, 12 लिख लिया, बचा हमारा 1, दशमलव यहाँ पे आ ही जाएगा हमारा। अब हम 2 उतार लेते हैं, तो 12 में 4 का भाग देंगे तो 4 ती 12, पूरा पूरा गया यहाँ पे। ठीक है, अब हमारा 5 और बचा हुआ है अभी, तो इस 5 को नीचे उतारते हैं। तो 5 को जब नीचे उतारेंगे यहाँ पे तो 4 एकम 4, एक बार जाएगा, फिर हमारा 1 बच जाएगा, तो दशमलव के बाद 2 अंक आ जाए पर्याप्त है। लगभग हमारा 43.31 इसका उत्तर आ जाएगा। तो ये रफ कार्य मैंने आपको समझाया। इसी प्रकार यहाँ पे आपको पूरी सावधानी रखनी है। ठीक है, अब हमारा इसमें आ गए 43.31, तो इसको जब हम हल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 43.31। अब ये क्षेत्रफल था, तो क्षेत्रफल की इकाई वर्ग इकाई होती है, इसलिए ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्राप्त कर लेंगे।